तो इंस्पेक्टर ऋषि के थर्ड एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और ये एपिसोड थोड़ा डरावना होने वाला है, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को लेके बैठिए और कमजोर दिल वाले हनुमान चालीसा लेके बैठिए। और इस एपिसोड का नाम है इन द शैडोज। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जंगल से, जहां पे दिखाया जाता है उसी आदमी को और उसकी आंख खुलती है और वो देखता है मैं जंगल में पड़ा हुआ हूं। और फिर वो जो औरत थी जो बेहोश हो गई थी वही उसका पति था। और उसके बाद उसको दिखती है वनराची। वनराची जो है उसके पास धीरे धीरे आती है और उसको खींच के ले जाती है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला वहां नहीं होता है। फिर दिखाया जाता है इंस्पेक्टर ऋषि की टीम वालों को और वो लोग पूछताछ कर रहे होते हैं क्योंकि वो जो महिला प्रेग्नेंट थी वो बेहोश हो गई थी, उसको पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल और उसके पति को कोई लेके चला गया होता है। और इसके बाद ये लोग देख रहे होते हैं कि इस घर में हुआ क्या है। इंस्पेक्टर ऋषि उस घर की ओर देख रहे होते हैं और घर की छत को देखते हैं। वो घर की छत पूरी टूटी हुई होती है और उनको विश्वास नहीं होता है कि कोई किडनैपर उसी रास्ते आया और उसी रास्ते से उस आदमी को वापस लेके चला गया, क्योंकि वो आदमी तो बहुत ज्यादा भारी था और किसी भी एक पर्सन का ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई एक पर्सन उस आदमी को खींच के नहीं ले जा सकता है। और फिर ऋषि बोलते हैं कि हो ना हो ये काम 4-5 लोगों का है, ये एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता है। चित्रा बोलती है कि ये जो आदमी था ये अपने घर पे ही था। फिर इसकी पत्नी आई और इसकी पत्नी काफी ज्यादा डरी हुई थी और फिर ये जो किडनैपर्स थे वो इसके पति को ले गए क्योंकि इसके बच्चे को वो नहीं ले जा सके। अब ऋषि बोलता है कि टारगेट उसका बच्चा नहीं एकम्बरम ही था, यानी वो जो आदमी जंगल में गया था उसका नाम एकम्बरम था और वनराची उसको उठा के ले गई थी। अब आयन्नार बोलता है कि लोकल पुलिस ने हमें इन्फॉर्म किया है क्योंकि ये केस भी हमारे केस से मिलता जुलता है। और फिर चित्रा और आयन्नार बाहर आ जाते हैं। आयन्नार बोलता है मुझे तो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है ये सब। चित्रा बोलती है तू कुछ भी बोलता है, चुप कर, कुछ नहीं होगा। फिर ये लोग जंगल चले जाते हैं और फिर वो लोग कुत्तों को भी ले जाते हैं क्योंकि ताकि वो उसे सूंघे और पता लगाए कि एकम्बरम कहां है। और कुत्ते भागने लग जाते हैं, सूंघने लग जाते हैं एकम्बरम को कि वो कहां है, वो कहां है। और फिर फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी आ जाते हैं साथ साथ ढूंढने के लिए कि कहीं कोई लाश तो नहीं है जंगल में। पूरा जंगल सर्च हो रहा होता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है और कुत्ते भी रुक जाते हैं। तभी अचानक से कुत्ते बहुत ज्यादा भौंकने लग जाते हैं और आयन्नार बोलता है क्या हो गया, इन्हें चुप कराओ क्योंकि ये बहुत ज्यादा भौंक रहे हैं। जिनके कुत्ते हैं उनके मालिक कहते हैं कि सर ये पहले ऐसा नहीं करते हैं, आज ही इनके साथ ऐसा हुआ है और वो बहुत ज्यादा भौंक रहे होते हैं। तभी बहुत तेज हवा चलती है और सब कुछ शांत हो जाता है और एक आवाज आती है छोटी सी। सारे जो पुलिस वाले हैं गन्स निकाल लेते हैं, ऋषि भी गन्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कोई है तो नहीं आसपास। और फिर ऋषि जो है अपने लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ है तो नहीं वहां पे। थोड़ी दूर आगे जाने पे देखते हैं वहां पे एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश पे भी बहुत सारा ककून लपेटा हुआ है। फिर लाश को ले जाया जाता है फॉरेंसिक, जहां पे एक मैडम उस लाश को चेक कर रही होती है और बोलती है कि ये सेम पैटर्न से मरा हुआ ये आदमी है, क्योंकि रॉबर्ट की भी बॉडी ऐसे अकड़ गई थी, हाथ पर सिचुएटेड हो गए थे और उसकी भी बॉडी पे बहुत सारा ककून लपेट दिया गया था। वो उसका ककून फाड़ती है और उसकी आंखें पूरी खुली हुई होती है। फिर ऋषि बोलते हैं कि आप जल्दी पता लगाइए कोई सबूत मिलता है या नहीं मिलता है। अब उसके पेट में कुछ गुड़गुड़ हो रही होती है, उन्हें लगता है कि किसी का फोन बज रहा है। अब ऋषि बोलते हैं कि मेरा फोन नहीं बज रहा है। फिर आयन्नार बोलता है मैडम शायद आपका फोन बज रहा है, लेकिन वो मैडम बोलती है मैं अपना फोन तो ऑफिस में ही छोड़ के आई हूँ। आयन्नार भी अपना फोन चेक कर लेते हैं, चित्रा भी अपना फोन चेक कर लेती है, लेकिन वहां पे किसी का भी फोन नहीं बज रहा होता है। और फिर दिखाया जाता है कि उसके गर्दन में कुछ हलचल हो रही है। ऋषि और सारे पुलिस वाले और वो वाली मैडम उसके गर्दन की तरफ देख रहे होते हैं और उसके गर्दन में बहुत ज्यादा हलचल हो रही होती है। और तभी ऐसा होता है कि उसका मुंह खुलता है और कीड़े ही कीड़े बाहर निकल आते हैं उसके मुंह से और उड़ जाते हैं। सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर दिखाया जाता है एक जूलॉजिस्ट डॉक्टर को। अब वो उस कीड़े के ऊपर रिसर्च करता है और बोलता है ये कीड़ा कितना प्यारा है, इनके रेशम्स बहुत ज्यादा ही मजबूत होते हैं और ये कीड़े बहुत अच्छी तरह रेशम बनाते हैं। केवल कैटरपिलर ही नहीं, ये कीड़े भी बहुत अच्छी तरह रेशम प्रोड्यूस करते हैं और ये कुछ ही देर में रेशम प्रोड्यूस कर देते हैं। इसके बाद ये अपने रेशम पे उल्टे पैरों से चलते हैं ताकि इनका जो रेशम है इनकी बॉडी में ना चिपके। ऋषि बोलते हैं देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है इनकी कहानी सुनने के लिए, आप जल्दी पता लगाइए क्या ये किसी इंसान की बॉडी पे रेशम लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं तो ये कितनी देर में लगा सकते हैं। अब वो डॉक्टर बोलता है देखिए मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, 2 हफ्ते तो लगेंगे ही, लेकिन मैं इतना बता दूं कि इतनी बड़ी बॉडी पे एक दिन में रेशम लगाना बहुत बड़ी बात है, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो ऐसा तो ये कर भी नहीं सकते। अब ऋषि बोलता है ठीक है डॉक्टर हम मिलते हैं, आप 2 हफ्ते में बताइए कि क्या हुआ है और क्या नहीं। तभी उस केस की खबर लेने डीसीपी आता है और ऋषि बोलता है चलो जल्दी डीसीपी साहब आ रहे हैं। ऋषि पहुंचता है डीसीपी साहब के पास, वो बताता है कि ये एक आदमी का काम नहीं है, ये कम से कम 3 या 4 लोगों का काम है और आयन्नार भी यही बोलता है। इसके बाद डीसीपी साहब बोलते हैं कि देखो तुम्हें कैसे लगता है वो सारे मर्डर्स एक ही आदमी ने किए होंगे, क्योंकि हमारा जो पहला विक्टिम था वो एक्सीडेंट से मरा था और बाकी के 2 कार्डियक अरेस्ट थे। अब भाई ऋषि बोलता है कि देखिए सर इनका जो पैटर्न है वो सेम ही है, क्योंकि बॉडी के ऊपर सबने ककून लपेटा हुआ है और इनके जो हाथ पैर है वो एकदम से स्टक हो गए हैं। इसके बाद ये लोग सोचते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो हम पता लगा के रहेंगे और तभी कहानी शिफ्ट हो जाती है एक बच्ची के ऊपर जो कि देख रही होती है वनराज
वनराची की एक गुड़िया, और वनराची की एक गुड़िया एक लड़की बनाती है महिला, और फिर वो उस लड़की को देख के बोलती है कि क्या तुम्हें ये गुड़िया चाहिए, लेकिन वो लड़की बोल देती है कि हाँ मुझे ये चाहिए। तभी उसकी माँ आ जाती है और उसकी माँ उस बच्ची को खींच के ले जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास इतनी गुड़िया तो है, क्या करोगी इस गुड़िया का, और फिर वो अपने घर चली जाती है। अब उसकी माँ जो है खाना बना रही होती है और उसकी बेटी जो है पता नहीं जंगल में किससे बात कर रही होती है, क्योंकि उसके घर के पास एक बहुत बड़ा बगीचा है जो कि सीधा जंगल से अटैच है। अब उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें बोला गया है ना कि तुम वहां खड़ी मत रहा करो, तुम जल्दी से घर में आ जाओ। अब उसकी बेटी बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ। तब भी वो कुछ करने लग जाती है और उसकी बेटी वहां से गायब हो जाती है। उसकी माँ परेशान हो जाती है कि मेरी बेटी अंदर तो आई नहीं, अब कहाँ है। वो पूरा घर ढूंढ लेती है लेकिन उसकी बेटी नहीं मिलती। वो अपने नौकरों से भी पूछ लेती है लेकिन उसकी बेटी नहीं मिलती। तब भी देखती है एक कमरे में उसकी बेटी किसी से बात कर रही है, और जैसे वो डोर ओपन करती है उसकी लड़की चुप हो जाती है और वो बोलती है माँ आपने तो मुझे डरा ही दिया। इसके बाद वो बोलती है कि चलो मेरी बेटी तो घर में ही है, और चैन की सांस लेती है। तभी जैसे वो गेट बंद करती है वो जो वनराची वाली गुड़िया है अपने आप उसके घर में आ जाती है। अब भाई उस महिला ने तो वनराची की गुड़िया दी ही नहीं थी, तो ये वनराची की गुड़िया इसके घर में आई कैसे, ये ट्विस्ट तुम कमेंट में बताओ, बाकी की कहानी मैं आगे बताता हूँ। अब रात हो जाती है, तभी अचानक से उसकी माँ उठती है और देखती है कि ये साउंड कैसा था। वो अपने पति को उठाती है और कहती है कि देखिए ना बच्चे तो दूसरे घर में सो रहे हैं और जल्दी से जाइए, कोई जरूर आया है हमारे घर में। अब उसका पति बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसको, क्योंकि बोलता है अरे यार सोने देना, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती है और फिर ये दोनों अपने घर में कुछ ना कुछ तो ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी को लगता है कि इस घर में कोई एंटर कर गया है। तभी उसका पति जो है इधर उधर ढूंढता है और उसे कुछ नहीं मिलता है, और अचानक से उसके सामने से कोई गुजरता है और एक उसे साउंड सुनाई देता है। वो उसे अनदेखा करके अपनी बेटी के घर की तरफ बढ़ता है, जहां पे उसकी जो पत्नी है पहले से ही पहुंची हुई होती है। वो अपने बच्चों को देखती है और कहती है कि अरे बच्चे तो आराम से सो रहे हैं, और जैसे ही वो गेट खोलती है उसका पति उसे बहुत बुरी तरह घूर रहा होता है। वो अपने पति को देख के डर जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। उसका पति बोलता है कि वो वनराची की गुड़िया हमारे घर में कैसी आई, और फिर वो वनराची की गुड़िया उसे जलाने लग जाता है। अब भाई वो अपनी पत्नी से कहता है कि किसी ने हमारे घर में टोटका जादू टोना कर दिया है, अब मैं इस गुड़िया को जला दूंगा। उसकी पत्नी बोलती है इस गुड़िया को मत जलाइए, क्योंकि इसे जलाने से अगर कुछ हो गया तो। अब उसका पति बोलता है कि देखो अगर सुबह तक रुकेंगे ना तो मैं ही मर जाऊंगा, मेरे को अब इसे जला लेने दो, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वनराची की गुड़िया उसके घर में रहे। जैसे ही वो गुड़िया जला देता है ये कहानी शिफ्ट हो जाती है ऋषि के ऊपर। ऋषि को फिर से दौड़ा पड़ जाता है और वो दवाइयां खाता है, वो दवाइयां खा के सो जाता है, और ये कहानी शिफ्ट हो जाती है यमुना के ऊपर। दिखाया जाता है एक लड़की को जो अपने पापा के साथ एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चलाती है। वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं और उसके पापा जो है उससे किसी वजह से नाराज है। उसके पापा उससे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं कभी ना कभी अपने पापा को मना ही लूंगी। तभी दिखाया जाता है कि अयननार उस लड़की के पास आता है, और अयननार जो है उस लड़की का हस्बैंड है। अब अयननार ने उस लड़की को इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसकी कुंडली में दोष है, और उसके घर वालों को लगता है कि ये जो लड़की शादी करके आई थी अयननार के साथ, उसकी कुंडली में दोष होने की वजह से उसकी जो दादी है वो मर गई। अब वो लड़की बोलती है कि तुम्हें भी यही लगता था ना, तुम अपनी फैमिली वालों को समझा नहीं सकते थे, तुम्हारे फैमिली वालों ने मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल दिया है, और मेरे पापा मुझे इसलिए यहाँ पे रहने दे रहे हैं क्योंकि मेरी माँ नहीं है। अगर मेरी माँ होती तो मेरे पापा यहाँ पे मुझे घुसने भी नहीं देते, और मेरे पापा ने मुझसे बात भी नहीं की है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब अयननार बोलता है कि देखो मैंने एक पंडित से कुंडली दिखवा ली है, हम एक पूजा करवाएंगे और फिर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। लेकिन उसकी पत्नी बोलती है देखो मुझे माफ करो और यहाँ से चले जाओ, मेरे से कभी भी मत मिलना, वरना देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर ये कहानी स्विच हो जाती है चित्रा के ऊपर। चित्रा जो है अपने घर पहुंचती है और देखती है कि उसके घर के बाहर जूते चप्पल इकट्ठे हुए हैं। वो सोचती है कि मेरे घर जरूर कोई ना कोई आया है, और फिर चित्रा को देखने लड़के वाले आए हुए होते हैं। उसकी मां बोलती है कि देखो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे शादी करने से, लेकिन लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है। और चित्रा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि चित्रा को अभी शादी करनी ही नहीं है, क्योंकि चित्रा जो है वो पुलिस ऑफिसर है, और पुलिस ऑफिसर को कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी सुबह शाम रात दिन होती है, और कोई भी घर वाला ये नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी रात को बाहर निकले। अब भाई उसकी मां बोलती है कि देखो वो आदमी बहुत ज्यादा अच्छा है, वो बोल भी रहा है कि मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा और तुम्हें ड्यूटी जाने से भी नहीं रोकूंगा, लेकिन चित्रा ऐसा कुछ भी नहीं बोलती और वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है अयननार के ऊपर। अयननार जो है वो बैठ के सिगरेट पी रहा होता है, तभी वहां पे चित्रा आ जाती है और ये दोनों बातें करने लग जाते हैं अपने लाइफ के बारे में। अयननार बोलता है कैसे लगे दूल्हे राजा, और फिर चित्रा बोलती है देख परेशान मत कर, ला मुझे सिगरेट दे। अयननार बोलता है देख मेरे पास लास्ट सिगरेट बची है, तू जाके दूसरी ले आ। लेकिन चित्रा बोलती है तो तू जाके दूसरी ले आना, माँ ने मेरे पैंट में सिगरेट का पैकेट देख लिया तो वो मुझे मार ही डालेंगे। और फिर इन दोनों की बातें चलने लग जाती है अपने लाइफ के ऊपर। इसके बाद ये कहानी शिफ्ट हो जाती है ऋषि के ऊपर। ऋषि जो है वो उल्टा लेटा होता है और उसकी एक आंख जो है वो फूटी हुई होती है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा होता है।
फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है कुछ महीने पहले, जहां पे वो अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। एक्चुअली वो उसकी पत्नी नहीं, वो उसकी लवर होती है और ये दोनों बातें करते रहते हैं क्योंकि ऋषि को एक मिशन पे जाना होता है और वो अपनी पत्नी से कोई भी मिशन नहीं बताता है क्योंकि ऋषि जो काम करता है उस काम में बहुत ज्यादा खतरा है और वो नहीं चाहता है कि उसके जो घर वाले हैं, उसके जो मेंबर्स है, उसके दोस्त या फिर उसकी जो लवर है वो परेशान हो इन मिशनों से। तो वो एक सीक्रेट मिशन पे जा रहा है जहां पे वो अंडर कवर रहने वाला है और अब उस लड़की को वो छोड़ के जा रहा है। तो वो कहता है कि देखो, अगर मैं ना आऊं या फिर मुझे कुछ हो गया तो तुम दूसरा पति ढूंढ लेना, तुम दूसरा लवर ढूंढ लेना और अपने साथ एक फैमिली बसाना, क्योंकि तुम्हारा भी तो यही कहना है। अब भाई वो लड़की उठ जाती है और बोलती है कि देखो, मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे दूर जाऊं और तुम कितने भी दिन बाद आओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। और ऋषि भी बोलता है चलो ठीक है, आई एम सॉरी। और फिर ये दोनों आई लव यू बोल के हंसने खेलने लग जाते हैं। तभी वो लड़की बोलती है सपोज करो अगर मुझे कुछ हो गया, मैं तुमसे पहले चली गई तो क्या? ऋषि बोलता है ऐसा मत बोलो, लेकिन वो लड़की बोलती है चलो यार सपोज कर लो ना। तब लड़की बोलती है कि देखो, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें भूत बन के हमेशा से डराऊंगी, मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। और तभी ऋषि के ऊपर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है। ऋषि की एक आंख फूटी होती है और धीरे 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 रूम जो है वो उल्टा हो जाता है और रूम की दीवार पे दिखाई जाती है उसकी जो लवर है वो भूत बन के लटकी हुई है और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है। और ये जो एपिसोड है यही खत्म हो जाता है। तो भैया ऋषि की क्या कहानी है ये जानने के लिए आपको 4th एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। 4th एपिसोड अगर आप लोगों को चाहिए तो खूब सारा कमेंट करो और वीडियो को बहुत सारा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताओ। तब तक के लिए बाय बाय।